नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। तमाम तरह के राजनीतिक तिकड़म के बाद भी 12 फरवरी को नीतीश सरकार ने लालू तेजस्वी के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए बहुमत तो हासिल कर ली, लेकिन एनडीए को धोखा देने वाले विधायकों पर अब भी खतरे की तलवार शायद लटकी हुई है। सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसे धोखेबाज विधायकों के गर्दन की नाप लेने की कवायद तेज हो गई है, जिन्होंने माल और पद के लोभ में अपने जमीर का सौदा कर लिया। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश को धोखा देने की सुनियोजित योजना में शामिल लोगों की कुंडली खंगालने की कवायद तेज हो चुकी है और जल्द ही उनका चेहरा बेनकाब होना लगभग तय है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री रहे उनके करीबी मंत्रियों पर भी गाज गिरने की संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि विधायकों को 10-10 करोड़ में खरीदने का मामला सामने आने के बाद से ही बिहार में नई राजनीतिक गहमागहमी दिख रही है। गायब बताए गए एनडीए के विधायकों में से जदयू के दिलीप राय को छोड़कर सभी विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में अचानक प्रकट तो हो गए थे, लेकिन सीएम नीतीश के विधायकों को 10-10 करोड़ में खरीदने के मामले में जांच की आंच अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी के साथ ही रामानंद यादव और ललित यादव के विभागों में लिए गए फैसलों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सीएम के द्वारा जारी आदेश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर सचिव निशिंत वर्मा द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व और पीएचडी विभाग में 13 अप्रैल 2023 यानी वित्त वर्ष 2023 से 24 लेकर महागठबंधन सरकार तक के निर्णयों की जांच की जाएगी। इसमें 4 प्रमुख विभाग तेजस्वी के जिम्मे था। ऐसे में तेजस्वी सहित उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना तो व्यक्त की ही जा रही है। एनडीए के कुछ विधायक भी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। कौन विधायक बिके और किसने खरीदा, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जांच की आंच तेज होते ही एनडीए और महागठबंधन के खेमे में राजनीतिक भूकंप की स्थिति है। कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान के दौरान बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, राजपूत बिरादरी के बड़े नेता बाहुबली आनंद मोहन के विधायक पुत्र चेतन आनंद और लालू के खासम खास बाहुबली विधायक प्रहलाद यादव ने पाला बदलकर अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया होता तो शायद सरकार का चेहरा बदल जाता। अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर 125 मत पड़े तो उसमें राजद के इन 3 बागी विधायकों का बड़ा योगदान रहा। अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर पद से हटते ही बिहार में छाए राजनीतिक संशय के बादल छट गए और फिर सदन में वही हुआ जैसा सीएम नीतीश और उनकी करीबी टीम चाह रही थी। एनडीए सरकार द्वारा बहुमत साबित करने के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार के साथ खेला करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश ने तो यहां तक कहा था कि हम उन लोगों को सम्मान दिए और सभी कमाई में लग गए, सबके एक एक चीज़ की जांच होगी। एनडीए विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर देने की बात सामने आई थी। उसके बाद पुलिस द्वारा इस साजिश में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार करने की बात भी सामने आई थी। बात अलग है कि पुलिस गिरफ्त में आए साजिशकर्ता का नाम सामने नहीं आया है और यह भी अभी तक सामने नहीं आया है कि उसने किस किस विधायक को खरीदने की कोशिश की और किस किस को खरीदा। यहां तक कि इस पूरे साजिश में शामिल मुख्य साजिशकर्ता का भी नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद यह बात जरूर सामने आई थी कि एनडीए विधायकों को नीतीश सरकार गिराने के लिए 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। कहा गया था कि 5 करोड़ अभी ले लीजिए और 5 करोड़ रुपए सरकार गिरने के बाद दिया जाएगा। जाहिर तौर पर मंत्री पद सहित अन्य तरह के भी ऑफर दिए गए होंगे। 12 फरवरी को बिहार की नई सरकार के विश्वास मत के दौरान सत्ताधारी विधायकों के खरीद फरोख्त की बातें सामने आने के बाद से हलचल का माहौल दिख रहा था। सीएम नीतीश कुमार ने कई विधायकों को बुलाकर 1-to-1 बात भी की थी। इसके पूर्व इस संबंध में जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाने में केस भी दर्ज करवाया था। हालांकि दर्ज कराए गए मामले में विपक्ष के किसी विधायक का नाम तो सामने नहीं आया था, लेकिन एक इंजीनियर और जदयू के ही एक विधायक सहित अन्य पर आरोप लगाया गया था। कोतवाली थाने में दिए गए आवेदन में 10 करोड़ में डील होने की शिकायत की गई थी। पटना पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच के दौरान ऐसे कोई न कोई बड़े साक्ष्य जरूर मिले हैं, जिसके बाद पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर आर्थिक अपराध इकाई से जांच कराने का अनुरोध किया था। अब आर्थिक अपराध इकाई ने जांच का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और इस मामले में आईओ बनाए गए तेज तर्रार डीएसपी द्वारा हर पहलू पर जांच शुरू कर दी गई है। भाजपा और जेडीयू विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में जब आर्थिक अपराध इकाई की एंट्री होने से यह तो स्पष्ट हो गया है कि पूरे साजिश में शामिल खिलाड़ियों की गर्दन बचने वाली नहीं है।
ईओयू ने इस केस को अपने जिम्मे लेते हुए इस केस का आईओ अपने एक डीएसपी को बनाया है। बताया जाता है कि पटना के एसएसपी ने इस मामले में कई पहलुओं पर जांच को लेकर विशेषज्ञ एजेंसी से जांच कराने को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था। इसके बाद ही इस मामले की जांच को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को लगाया गया है और जांच एजेंसी ने अपने एक डीएसपी को इस केस का आईओ बनाया है। कोतवाली थाने में दिए गए आवेदन में जदयू विधायक सुधांशु शेखर का आरोप है कि दल के विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए थे। दर्ज प्राथमिकी में सुधांशु शेखर ने कहा है कि जदयू विधायकों को 5 करोड़ रुपए पहले और 5 करोड़ बाद में देने का ऑफर दिया गया था। दरअसल 11 फरवरी को विधायक विधानमंडल दल की बैठक से जदयू के 5 विधायक गायब रहे थे। इसके बाद जब गायब विधायकों की खोजबीन शुरू हुई तब पता चला कि वह लोग ट्रेसलेस हैं। इसी बीच विधायकों को राजद की तरफ से प्रलोभन दिए जाने की बातें सामने आई थी। वैसे भाजपा के भी 3 विधायक गायब रहे। हालांकि विश्वास मत के दौरान गायब विधायक अचानक प्रकट हो गए थे। सीएम नीतीश के विधायकों को 10-10 करोड़ में खरीदने के मामले में नया मोड़ आने के बाद से हड़कंप का माहौल है। वैसे कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में खगड़िया जिले के परवत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का नाम नाहक घसीटा जा रहा है। डॉक्टर संजीव ने मीडिया के सामने आकर कहा भी है कि सीएम नीतीश कुमार से बड़ी नजदीकियों के कारण दल के कुछ चिरकुट टाइप के लोग उनसे जलते हैं। समय आने पर उनके नाम का खुलासा किया जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि फ्लोर टेस्ट के बाद शांत बैठे ऐसे विधायकों के विरुद्ध अगर सख्त कार्रवाई हुई तो एनडीए में भगदड़ की स्थिति भी बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मौके को भुनाने में राजद कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि मंत्रियों के फैसले की अगर जांच करानी ही है तो सीएम नीतीश अपने पूरे कार्यकाल में सभी विभागों के मंत्रियों के आदेश की समीक्षा और जांच का आदेश देने से आखिर घबराते क्यों हैं? राजद कोटे के मंत्री अगर दागी हैं तो जनता यह भी तो जान ले कि दूध के दूल्हे कौन कौन हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।